हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल का ही एक पार्ट है, एक बायोमॉलिक्यूल है जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल वो हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म में अपना किसी भी तरह का इफ़ेक्ट या फिर योगदान देते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अब उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन के बाद ही हमारी बॉडी को या फिर प्लांट को या लिविंग जो भी हैं उनको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो अपना वर्क कर पाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के बाद मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट जो मेनली होता है वो 3 तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड, एंड देन आपका आता है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड मैंने बताया था आपको, आज मैं मोनोसैकेराइड पढ़ाऊंगी, फिर डाइसैकेराइड एंड देन पॉलीसैकेराइड्स। फिर मोनोसैकेराइड एक्चुअल में होता क्या है। मोनो का मतलब है सिंगल, मोनो यानी कि हम सिर्फ एक यूनिट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंगल। सैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट। तो मोनो मतलब क्या है आपका सिंगल, तो मैंने सिंगल लिखा, और सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम CHO भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रही थी मोनोसैकेराइड यानी कि सिंगल, सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो D या L फॉर्म में रोटेट करते हैं। अब D और L फॉर्म क्या, D की फुल फॉर्म है आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L फॉर्म का मतलब है लीवो रोटेटरी। अब 1 मिनट मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें एक्सेप्शनल केस है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या होता है, जैसे कि बाकी आपके जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो या तो राइट में अगर करेगा तो हमारा होगा D फॉर्म, अगर लेफ्ट में करेगा तो होगा हमारा L फॉर्म। अगर वो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं कर रहा, तो जैसे कि ये है हमारा एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो ना तो D फॉर्म शो करता है और ना ही L फॉर्म शो करता है, तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है। इस बात को आप याद रखना। और एक्सेप्शनल केस बायोलॉजी में जितने भी होते हैं वो हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके जनरल कैरेक्टर के से ना पूछकर एक्सेप्शनल केस से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मोनोसैकेराइड आपका 6 मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे ट्राइओस है, टेट्रास है, पेंटोस है, हेक्सोस है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मोनोसैकेराइड आपका 6 मेंबर होगा यानी कि हेक्सोस होगा। ठीक है, तो अगर और कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। मैं इसको सिंपल स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ। अगर आपका मोनोसैकेराइड रिंग स्ट्रक्चर है तो उसे बोलते हैं हम पायरानोस। और अगर भाई हमारा स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड का 5 मेंबर है तो हम इसे बोलते हैं फ्यूरानोस। ठीक है, अब इस बात में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 6 मेंबर है तो हम फ्यूरानोस हो जाएगा, और 5 यानी कि P, जैसे हम 5 वो कर देते हैं, तो अगर 5 मेंबर है तो हम पायरानोस कर दें, ऐसा नहीं होता है। 6 मेंबर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, पायरानोस, और 5 मेंबर को हम यहाँ कहते हैं फ्यूरानोस। ओके, फिर और इसकी जो डिस्कवरी की थी या फिर जो इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट, उनका नाम है आपका हावर्थ। ओके, अब इसके बाद आता है आपका एनोमर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको क्लियर करती हूँ। ग्लूकोज में पहले मैं नेमिंग करती हूँ। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का होता है। दैट फर्स्ट इज C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। ओके, तो 6 मेंबर हो गए इसमें। अब ये 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अगर हमारा एनोमर में क्या है, इंटरचेंज होगा हाइड्रोजन और एल्कोहल ग्रुप का। इंटरचेंज किसका हो रहा है, हाइड्रोजन और एल्कोहल ग्रुप का। किस में हो रहा है, C1 कार्बन पे। C1 कौन सा हमारा, ये कार्बन है। अगर C1 कार्बन पे हमारा इंटरचेंज हुआ तो हम इसे बोलेंगे एनोमर। ओके,
अगर हमारा हाइड्रोजन और OH का इंटरचेंज यानी कि एक ही उससे चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, कार्बन नंबर क्या है उसके, C2 है, C3 है, C4 है। अगर यहाँ पर चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और एल्कोहल ग्रुप का ग्लूकोज में, तो हम इसको बोलते हैं एपीमर। कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल जैसे कि हमें एक दिया है मैनोज। मैनोज क्या है, मैनोज में अगर हमारा C2 कार्बन क्या है हमारा, ये वाला है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच गया और एल्कोहल ग्रुप हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसे है वैसे, तो इसे बोलेंगे हम मैनोज। और अगर हमारा C4 पर चेंज होगा, इंटरचेंज होगा किसका, हाइड्रोजन और एल्कोहल ग्रुप का, C4 ये है हमारा, यहाँ चेंज हुआ और ये हमारा यहाँ चेंज हुआ, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम गैलेक्टोज। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। और अगर हमारा सिंपल जैसे हमने पहले बनाया वो है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अब इसके बाद यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एक करके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये और समझाऊंगी, क्योंकि इनसे नॉर्मली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सबसे ही ज़्यादा एबुंडेंट है। एबुंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मेनली होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था, अगर किसी को वीकनेस हो रही है, लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ भी हो रहा है, तो हम उसको ग्लूकोज की बोतल देते हैं। फ्रक्टोज की, गैलेक्टोज की, इनकी बोतल तो नहीं देते, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो ब्रेकडाउन जब करते हो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी एक तरह से। वो हमारे लिए एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे ही एबुंडेंट होती है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, लिविंग्स में। और इसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेप शुगर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है वो सबसे ज़्यादा ग्रेप्स में मिलती है। ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज शुगर होती है, ठीक है। और इसे हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, आपका ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और इसे हम इसीलिए ग्रेप में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेप शुगर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रेप में तो हमारा ग्लूकोज मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी के जितने फ्रूट्स हैं उनमें भी आपको ग्रेप्स मतलब कि ग्लूकोज ही मिलेगी, बाकी सब में फ्रक्टोज होती है। लेकिन ग्रेप्स में आपकी क्या है, ग्लूकोज है। तो इसके सेकंड नाम है एक तरह से जो आपको याद रखने हैं, ग्लूकोज का सेकंड नाम ग्रेप शुगर, दैट इज ग्रेप शुगर, एंड फर्स्ट एंड दैट इज ब्लड शुगर, ठीक है। अब इसके बाद ये मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी के लिए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, जब एनर्जी या फिर जो हमारा फूड है या स्टफ है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये ग्लूकोज हमें मिल कहाँ से रहा है, एक्चुअल में ऑब्वियसली खाने से मिल रहा है। तो हमने खाने से हमें ग्लूकोज मिला, उसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो जब एनर्जी मतलब कि एनर्जी हमें मिलेगी कैसे, वो ब्रेकडाउन होगा कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंजाइम्स उसमें रोल देते हैं और ऑक्सीजन भी होती है बर्न करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो उसमें जब रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेट करना, इनहेल एक्सहेल करना, उसमें हम रेस्पिरेट करेंगे तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली उसमें चाहिए। जब हम उसमें ऑक्सीजन देंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ओके। तो ये मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर हमें क्या मिली, ग्लूकोज इनडायरेक्टली, दैट इज एनर्जी। हमें क्या मिला, एनर्जी मिली। राइट हैंडेड रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसे कि मैं एक बार आपको समझाती हूँ, वेट। जैसे कि आपके पास कोई भी कायरल है, मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों, जैसे कार्बन का हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड्स होती है और सारी ही डिफरेंट हों इसमें, तो उससे बोलते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल। अगर हम इस पर PPL लाइट डालेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस पर हम डालते हैं, ठीक है,
और अगर यहाँ पे जो y है वो हमारा यहाँ पहुँच जाए या फिर ये यहाँ पहुँच जाए, फिर रोटेट कर जाए, मतलब कि अगर ये हमारा D मतलब राइट हैंड पे 1 मिनट, अगर हमारा ये राइट हैंड ये रोटेट हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट हैंड पर अगर ये रोटेट किया तो हम इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और अगर हमारा ये लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट हैंड में रोटेट किया तो हम इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा ग्लूकोज होता है वो राइट हैंड रोटेशन होता है, मतलब कि जब हम इसमें ग्लूकोज हमारा ये है, इस पर हमने PPL लाइट डाली, PPL लाइट डालने के बाद ये राइट हैंड पर रोटेट करेगा, राइट हैंड यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ग्लूकोज हो गया, अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद होगा आपका गैलेक्टोज, ओके। अब इसके बाद आता है आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज बता दिया। अब इसके बाद आता है आपका फ्रक्टोज, दैट इज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि एक तरह से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हनी। हनी यानी कि जो हमारा हनी शहद जो होता है, हनी में प्रेजेंट होता है। हाँ, तो मैं फ्रक्टोज बताया, फ्रक्टोज जो है स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद हनी, हनी यानी कि फ्रक्टोज जो है हनी में मिलता है, जैसे कि हम जानते हैं हनी सबसे ही मीठा होता है, एक तरह से शहद जो होता है, और ये स्वीट फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रेप में सिर्फ एक्सेप्शनल केस था वो, उसमें क्या था आपका ग्लूकोज देखने को मिला था, लेकिन इस बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें आपका फ्रक्टोज देखने को मिलता है। इसका सेकंड नाम से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो F फॉर फ्रूट एंड F फॉर फ्रक्टोज याद रखना। और ये L फॉर्म में रोटेशन करता है, L फॉर्म दैट इज लेफ्ट हैंडेड, जैसे कि वो कैसा था, ग्लूकोज राइट हैंडेड था, डी फॉर्म था, ये आपका एल रोटेटरी है। अब आया गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को हम मेनली ब्रेन शुगर कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रेन शुगर, इसको ज़रूरी याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, काफ़ी तरह के पेपर में, और नीट के पेपर में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो नॉर्मल मतलब कॉमन नेम सभी के याद रखना। और ये कभी भी सिंगल फॉर्म में या फ्री फॉर्म में देखने को नहीं मिलता, नेवर सी इन फ्री फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके मोनोसैकेराइड के बाद डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो डाइसैकेराइड जो है कोई 2 सैकेराइड से मिलकर बनेंगे, तो इसी तरह से जो आपका गैलेक्टोज जो होता है वो कोई नेवर 2 सैकेराइड से, 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, तो ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, जैसे कि आगे आपको डाइसैकेराइड में मैं पढ़ाऊँगी। अब इसके बाद मैंने ये आपको हेक्सोज कंप्लीट कराया, दैट इज 6 मेंबर कंप्लीट कराएं। अब आया हेप्टोज, हेप्टोज का मतलब होता है N = 7, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 7 होंगे। इसका एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, दैट इज सीडोहेप्टुलोज, ओके, तो इसको याद रखना है बस। और अगर मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, मोनोसैकेराइड विद फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, अगर इनका एल्डिहाइड ग्रुप किस किस का फ्री होता है, राइबोस का फ्री होता है, ग्लूकोज का फ्री होता है, एमएनओज का फ्री होता है, ये याद रखना है। और मोनोसैकेराइड का अगर कीटोज ग्रुप फ्री होगा, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइबोलोज एंड जाइबोलोज, ओके। अब इसके बाद आता है आपका ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। और मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो एक टेस्ट देते हैं जिसका नाम है आपका फेलिंग टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देता है, आपका मोनोसैकेराइड देता है, जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद ये टेस्ट क्यों देते हैं, इसका क्या काम है, तो जैसे जिस चीज़ को मतलब जिनको लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उनके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल पता करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल पता करने के लिए हम फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज आपकी क्लास कंप्लीट, यहाँ तक मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया है। अब आपका बचा डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, पॉलीसैकेराइड क्योंकि उसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा है, तो 2 क्लास में आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक इतना ज़्यादा भी नहीं, 15 मिनट का होगा। तो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।